एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस फॉर ऑल। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हैशिंग सेक्शन का, जो कि है फाइंड सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ के विद द लार्जेस्ट सम। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमने पहले जो क्वेश्चन किया था केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, उसके साथ ये कैसे कनेक्ट होता है। तो जो भी एल्गोमास्टर शीट को सबसे पहली बार देख रहे हो, ये शीट 150 प्लस एल्गोरिथम्स 290 प्लस क्वेश्चंस कवर्स करती है। एंड इस शीट को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आप गूगल, Amazon, Uber, डीश और जैसी कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट, साथ ही साथ इंटरव्यूज क्रैक कर सकोगे। ये बात की गारंटी मैं देता हूं आपसे। डेली इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, डेली शीट को सॉल्व करो, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व किया करो शीट से। एंड 3 महीने तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करो, आपको डेली इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा अपने लॉजिक बिल्डिंग, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर दो एल्गोमास्टर शीट को सॉल्व करना एंड बढ़ते अपने क्वेश्चन के तरफ। एंड वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो एंड चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके रखो एंड शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड जैसे मैंने बताया, ये एक पुराना क्वेश्चन है जिसके साथ कनेक्ट हो रहा है। हमने पहले फाइंड के लार्जेस्ट एलिमेंट, फाइंड केथ लार्जेस्ट एलिमेंट एक क्वेश्चन था एसटीएल वाले सेक्शन में, वो हमने सॉल्व करके रखा था। मैं आपको ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, ये वाला क्वेश्चन फाइंड केथ लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था प्रीवियसली, तो इसका मैं लिंक दे दूंगा ऊपर आई बटन में। आप पहले ये वाला क्वेश्चन जाके देखो। यहां पे मैंने 3 मेथड्स बताए थे, यहां पे मैंने 3 मेथड्स बताए थे। वो तीनों मेथड्स आपको पहले कवर करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ के विद लार्जेस्ट सम, ये उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, सो बेसिकली अब क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। तो पहले आप वो वीडियो कवर करके आओ, फिर इस क्वेश्चन में आना। तो यू आर गिवन एन इंटीजर अरे nums and an integer k, you want to find a subsequence of nums of length k that has the largest sum. ठीक है, return any such subsequence as an integer array of length k. A subsequence is an array that can be derived from another array by deleting some or no elements without changing the order of the remaining elements. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स को हम लोग मीरो बोर्ड पे लेके चलते हैं और समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। तो लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 1 3 3 और k है आपका 2। तो बेसिकली आपको अरे दिया गया है 2 1 3 3 और k है आपका 2। तो बेसिकली आपको दो साइज का सब्सीक्वेंस चाहिए। तो सब्सीक्वेंस बेसिकली क्या है, लेट्स से ये वाला एरे है, तो सब्सीक्वेंस बेसिकली आपका हो सकता है, आप इसको उठा सकते हो, आप इसको उठा सकते हो, आप इसको उठा सकते हो। तो 2 3 3 ये आपका सब्सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, 2 1 3 ये आपका सब्सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, 1 3 3 ये आपका सब्सीक्वेंस हो सकता है। मतलब आप किसी भी एलिमेंट को पिक कर सकते हो और एक नए एरे में डाल सकते हो, तो वो बेसिकली आपका सब्सीक्वेंस हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप ऑर्डर चेंज ना करो एलिमेंट्स का। मतलब आप अगर लिखना चाहो 3 1 3, तो ये ऑर्डर ब्रेक हो रहा है। 3 और 3 साथ है, 1 उसके पहले है, 1 मिडिल में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, तो ये सब्सीक्वेंस नहीं है। आपको अगर सब्सीक्वेंस बनाना है तो आप एलिमेंट्स को पिक कर सकते हो एरे से, बट ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि यहां पे 2 3 3 ऑर्डर मेंटेन्ड है, 2 1 3 ऑर्डर मेंटेन्ड है, 1 3 3 ऑर्डर मेंटेन्ड है। ठीक है, तो मेरे को कितने साइज का सब्सीक्वेंस चाहिए? मेरे को 2 साइज का सब्सीक्वेंस चाहिए। ये कितने साइज का सब्सीक्वेंस है? ये 3 साइज का सब्सीक्वेंस है। तो मेरे को 2 साइज का सब्सीक्वेंस चाहिए पहले तो। ठीक है, मेरे को 2 साइज का सब्सीक्वेंस चाहिए। तो बोला जा रहा है कि 2 साइज का सब्सीक्वेंस आप उठाओ। ठीक है, 2 साइज का सब्सीक्वेंस आप उठाओ। अब उस सब्सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, वो समेशन उनका मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब 2 साइज का सब्सीक्वेंस उठाओ, सब्सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका समेशन मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब यहां पे लेट्स से मैं 2 1, अरे यार क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। सो लेट्स से 2 1 ये 2 साइज का सब्सीक्वेंस है, ये मैं उठा सकता हूं। 2 3 ये भी 2 साइज का सब्सीक्वेंस है, ये भी उठा सकता हूं। 2 3 ये भी 2 साइज का सब्सीक्वेंस है, ये भी उठा सकता हूं। ये 3 जो है ये वाला 3 है, और ये 3 जो है ये वाला 3 है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग 3 है। और क्या हो सकता है, 1 3 ये उठा सकता हूं, तो इस वाले 3 को उठा के मैंने 1 3 बनाया। अच्छा, इस वाले 3 को उठा के मैं वापस से 1 3 बना सकता हूं। सही है, और क्या क्या बन सकता है, 3 3 भी बन सकता है। राइट, तो इन सारे सब्सीक्वेंस में आप देखोगे अच्छे से, ये वाला सब्सीक्वेंस आपको एडिशन देके कितना देगा, 2 1 मतलब 2 + 1 3 देगा। 2 3 मतलब 5 देगा। 2 3 ये भी 5 देने वाला है। 1 3 ये 4 देने वाला है। 1 3 ये 4 देने वाला है। 3 3 ये 6 देने वाला है। तो सबसे मैक्सिमम एडिशन किसका हो रहा है, 3 3 का 6 हो रहा है। तो यही मेरे को आउटपुट देना है, ये वाला सब्सीक्वेंस मेरे को आउटपुट देना है 3 3 वाला। ठीक है, तो बेसिकली यही करना है आपको। के दिया रहेगा कि भाई इतने साइज का सब्सीक्वेंस चाहिए, एंड
ऐसा सब्सिक्वेंस निकाल के दो, ऐसा सब्सिक्वेंस आउटपुट दो जिसका एडिशन करने के बाद, जिसका समेशन करने के बाद, जिसके एलिमेंट्स का समेशन करने के बाद मैक्सिमम समेशन आ रहा है। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर आपने वो वीडियो देख के रखा है केथ लार्जेस्ट एलिमेंट वाला वीडियो, तो आपको समझ आ चुका होगा कि आप कैसे के एलिमेंट्स को, मतलब के लार्जेस्ट एलिमेंट को निकाल सकते हो। और मैं के लार्जेस्ट एलिमेंट यहां पे क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मेरे को मैक्सिमम सम निकालने के लिए सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ही चाहिए ना। मेरे को मैक्सिमम सम निकालने के लिए सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ही चाहिए। अगर आपका यहाँ पे दो है के, ठीक है, तो मेरे को दो लार्जेस्ट एलिमेंट ही चाहिए, तभी जाके मैक्सिमम सम निकलेगा। जो भी एरे में है, जो भी एरे में है, अगर दो साइज का सब्सिक्वेंस मेरे को बनाना है, मतलब दो एलिमेंट्स को मेरे को कंसीडर करना है अपने सब्सिक्वेंस के अंदर, तो वो दो एलिमेंट कौन से होने चाहिए, सबसे बड़े वाले एलिमेंट होने चाहिए, तभी ना मेरा मैक्सिमम आएगा। अगर सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला लेके चलूंगा 1 और 3, तो मेरा मैक्सिमम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मेरे को सबसे मैक्सिमम वाले लेके चलना पड़ेगा, अपने सब्सिक्वेंस में उनको कंसीडर करना पड़ेगा जो सबसे मैक्सिमम है। तो सबसे दो मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तीन मेथड्स है जो आप प्रीवियस वाले वीडियो में देख चुके हो। अभी भी अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, वापस से मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाके देखो अभी भी। ठीक है, तो तीन आपको मेथड मिल रहा होगा। पहला मेथड तो है आपका सॉर्टिंग। ठीक है, पहला मेथड तो आपका सॉर्टिंग। तो लेट्स से यहां पे 2133 है, राइट, 2133 है, 2133। अगर आप इसको सॉर्ट करोगे, k इक्वल्स टू 2 है, अगर आप इसको सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 3। सॉर्ट करने के बाद ये आ रहा है, आप क्या करोगे, लास्ट से दो एलिमेंट उठाओगे, लास्ट से दो एलिमेंट उठाओगे। ये बेसिकली आपके दो मैक्सिमम एलिमेंट है, दिख ही रहा है, जनरल नॉलेज है, राइट। तो ये बेसिकली आपका दो मैक्सिमम एलिमेंट है, आप इनको कंसीडर कर सकते हो, आपको दो मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये है सॉर्टिंग का तरीका। यहां पे आपका n log n लगने वाला है, राइट, यहां पे आपका n log n लगने वाला है, बिकॉज आप सॉर्टिंग कर रहे हो कंप्लीट एरे को, एंड फिर आप दो एलिमेंट को उठा रहे हो, तो यहां पे आपका बेसिकली बिग ऑफ k लगने वाला उठाने के लिए, राइट। तो एलिमेंट को, एरे को सॉर्ट कर रहे हो, n log n लग रहा है, फिर दो एलिमेंट को उठा रहे हो, मतलब k एलिमेंट को उठा रहे हो, तो बिग ऑफ k लग रहा है। तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है सॉर्टिंग में, राइट। नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका मैक्स हीप वाला मेथड। ठीक है, मैक्स हीप वाला मेथड था, राइट। तो मैक्स हीप से भी आपको केथ लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा था वहां पे, राइट, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट वहां पे आपको मिल रहा था उस वाले क्वेश्चन पे। तो वहां पे बेसिकली, सॉरी ये मिन हीप था, राइट, ये मिन हीप था, नॉट मैक्स हीप, मिन हीप था। तो मिन हीप से आपको केथ लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा था वहां पे। तो बेसिकली केथ लार्जेस्ट एलिमेंट वहां पे कौन सा था, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट, राइट, वो सबसे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट था। अब मुझे अगर के लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए, के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, मुझे अगर के लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए, तो केथ लार्जेस्ट यहां पे इसका पहले वाला कौन होगा, के माइनस वन लार्जेस्ट, इसका पहले वाला कौन होगा, के माइनस टू लार्जेस्ट। ऐसे करते करते ये कौन बनेगा, ये बन जाएगा वन, फर्स्ट लार्जेस्ट बन जाएगा एक टाइम पे जाके। तो केथ लार्जेस्ट अगर ये है, के माइनस वन लार्जेस्ट ये है, के माइनस टू लार्जेस्ट ये है, ये घटते घटते फर्स्ट लार्जेस्ट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, सिक्स्थ लार्जेस्ट है, और ये केथ लार्जेस्ट है। तो यहां से आपको वन से लेके केथ तक सारे लार्जेस्ट मिल जाएंगे, तो आपको के लार्जेस्ट एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, मिन हीप को ले सकते हो, मिन हीप को लेके एक एक करके एलिमेंट पॉप करो, एक करके एलिमेंट पॉप करो और एक वेक्टर में स्टोर करो। ठीक है, एक एक करके एलिमेंट्स को पॉप करो और एक वेक्टर में स्टोर करो। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपको के लार्जेस्ट एलिमेंट्स मिल जाएंगे वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है। आपने अभी तक अगर नहीं देखा है प्रीवियस वाला वीडियो, जाके वापस से देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं वरना समझ नहीं आएगा। लास्ट वाला मेथड क्या था, क्विक सिलेक्ट वाला मेथड, राइट। तो क्विक सिलेक्ट वाले मेथड पे क्या हो रहा था, बेसिकली आपका जो पिवट था वो एक जगह जाके बंद हो रहा था, राइट। आपका जो पिवट था वो एक जगह जाके फिक्स हो रहा था, राइट। तो ये जो पिवट है ये केथ लार्जेस्ट एलिमेंट था, राइट। ये जो पिवट है, लेट्स से इधर कुछ कुछ एलिमेंट्स है, इधर कुछ कुछ एलिमेंट्स है। तो जो पिवट है, मतलब पिवट क्या कर रहा है, बेसिकली पिवट फाइनली एट द एंड ऑफ द प्रोसेस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है जहां उसे होना चाहिए था इन अ सॉर्टेड अरे। पिवट आफ्टर द प्रोसेस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है जहां उसे होना चाहिए था इन द सॉर्टेड अरे, राइट। तो अगर ये केथ लार्जेस्ट एलिमेंट है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब पिवट के लेफ्ट में क्या होंगे, पिवट से छोटे एलिमेंट्स होंगे, पिवट के राइट में क्या होंगे, पिवट से बड़े एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो केथ लार्जेस्ट अगर ये है तो ये क्या होगा, के माइनस वन लार्जेस्ट,
राइट। ये क्या होगा, k माइनस ट्वेल्थ लार्जेस्ट, ऐसे करते करते ये फर्स्ट लार्जेस्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये kth लार्जेस्ट, ये k माइनस वनथ लार्जेस्ट, ये k माइनस ट्वेल्थ लार्जेस्ट, ऐसे करते करते ये फर्स्ट लार्जेस्ट आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर में यहां से लेके लास्ट तक सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो स्टोर कर दूंगा, मैं वेक्टर में पुश कर दूंगा, तो मेरे पास k लार्जेस्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले जो मैक्सिम जो मिनहिप वाला कंसेप्ट था, इसमें आपका लॉगरिथमिक लगने वाला है, ठीक है, इसमें आपका लॉगरिथमिक लगने वाला है। बट इसमें क्विक सिलेक्ट में ऑन एवरेज केस एंड ऑन बेस्ट केस आपका लगने वाला है बिग ऑफ वो n, ठीक है। तो लीनियर टाइम कंप्लेक्सिटी यहां पे लगने वाला है विच इज द बेस्ट केस टाइम कंप्लेक्सिटी। वर्स्ट केस में आपका बिग ऑफ n स्क्वायर हो सकता है विच इज रेयर, ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बट बेस्ट एंड एवरेज केस में बिग ऑफ n लग सकता है जो कि लीनियर टाइम कंप्लेक्सिटी है। तो हम लोग इन तीनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं यहां पे। तो एक तो हो गया आपका सॉर्टिंग वाला मेथड, सॉर्टिंग में हम लोग के लार्जेस्ट एलिमेंट्स पा जा रहे हैं। सेकंड वाला मेथड क्या है, मिनहिप वाला मेथड, वहां पे भी हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जा रहा है। थर्ड वाला मेथड क्या है, क्विक सिलेक्ट वाला मेथड, यहां पे भी हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट्स मिल चुका है। तो अब अज्यूम कर लेते हैं कि हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट्स मिल चुका है, ठीक है, हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट्स मिल चुका है। तो वो वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या था। लेट्स से ये वाला क्वेश्चन है -1 -2 3 और 4, -1 -2 3 और 4, ठीक है। तो यहां पे के कितना, के 3 है, तो हमें चाहिए तीन लार्जेस्ट एलिमेंट्स, थ्री लार्जेस्ट एलिमेंट्स। तो हमें ईदर ऑफ द थ्री मेथड से, इधर सॉर्टिंग या फिर मिनहिप या फिर क्विक सिलेक्ट वाले मेथड से, ईदर ऑफ देम, उनसे हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब तीन लार्जेस्ट एलिमेंट्स मिल चुके हैं। तो वो तीन लार्जेस्ट एलिमेंट यहां पे कौन होंगे, -1 ऑब्वियसली, एक तो होगा आपका 3, एक होगा आपका 4, राइट। तो ये हमें मिल चुके हैं, हमें ये तीन मिल चुके हैं। अब बात ये है, अब बात ये है, तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज्ड है, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो इस एग्जांपल को नहीं लेते, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की। सो लेट्स से यहां पे है आपका 1, यहां पे है आपका -5, यहां पे है आपका 7, यहां पे है 4, यहां पे है 6, यहां पे है 2, यहां पे है 10। तो हमें चाहिए लेट्स से k इक्वल्स टू 3 अगेन, ठीक है। तो के लार्जेस्ट एलिमेंट्स कौन कौन सी होंगी, के लार्जेस्ट एलिमेंट्स यहाँ पे हमें कौन कौन सी मिलनी चाहिए। सो बेसिकली लेट्स से के लार्जेस्ट एलिमेंट्स यहाँ पे जो जो हमें चाहिए वो होंगे बेसिकली, लेट्स से हम फर्स्ट वाला मेथड फॉलो कर रहे हैं, सॉर्टिंग वाला मेथड। तो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं बस दिखा रहा हूं, ठीक है, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर लोगे सेम ही आंसर आएगा, नो वरीज ऑन दैट, ठीक है। आप सॉर्टिंग फॉलो करो, मैनहिप फॉलो करो, क्विक सिलेक्ट फॉलो करो, कोई इशू नहीं है। क्विक सिलेक्ट प्रेफरेबल है बिकॉज टाइम कंप्लेक्सिटी सबसे कम है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं सॉर्टिंग से दिखा रहा हूं ताकि आपको बस एक आइडिया लगे, एंड आप खुद से भी कर सकते हो इस कोड को, बहुत ईजी कोड है। सो बेसिकली -5 सॉर्टिंग करने के बाद होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 10, राइट। ये बेसिकली सॉर्ट करने के बाद आ गया, हमें चाहिए तीन लार्जेस्ट एलिमेंट। तो तीन लार्जेस्ट कौन है, ये तीन है, तो 6, 7, 10 ये हमारे पास मिल चुके हैं। बट क्या ये वैलिड सबसीक्वेंस है, 6 ठीक है सही है, 10 ठीक है सही है, बट ये 7 जो है ये 6 और 10 के बीच में कैसे आएगा। 7 तो यहाँ पे 6 और 10 के बीच में दिख रहा है, बट 7 तो 6 और 10 से पहले खड़ा है। तो ऑर्डर यहाँ पे बिगड़ रहा है 7 का, राइट, ऑर्डर यहाँ पे बिगड़ रहा है 7 का, मतलब ये वैलिड सबसीक्वेंस नहीं है। तो मेरे को एक सही सबसीक्वेंस देना पड़ेगा, एक वैलिड सबसीक्वेंस देना पड़ेगा आउटपुट में। तो मेरे को ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जब मेरे को मिल रहा है 6, 7 एंड 10, ठीक है, मेरे को तीन लार्जेस्ट एलिमेंट मिल चुके हैं, बिफोर डूइंग एनीथिंग, before even finding k largest elements, before even sorting them, ठीक है, before doing anything, what we can do is, मैं एक दूसरा टेम्पररी एरे बना सकता हूं, मैं एक दूसरा टेम्पररी एरे बना सकता हूं जो कि एग्जैक्टली ओरिजिनल एरे के बराबर होगा। तो मेरा दूसरा टेम्पररी एरे में ये रहेगा 1, -5, 7, 4, 6, 2, 10, ये रहेगा मेरा टेम्पररी एरे में, ठीक है। अब ये जो मेरे को के लार्जेस्ट एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, मैं इसको एक हैश मैप में स्टोर कर दूंगा, मैं इसको एक हैश मैप में स्टोर कर दूंगा। तो 6 मिल रहा है मेरे को एक बार, 7 मिल रहा है मेरे को एक बार, 10 मिल रहा है मेरे को एक बार, ठीक है, डन। मैंने इसको हैश मैप में स्टोर कर दिया, 6 मिल रहा है एक बार, 7 मिल रहा है एक बार, 10 मिल रहा है एक बार। तो अब मेरे को क्या करना है, यहां पे मैं सिंपली टेम्पररी एरे को एक बार गो थ्रू करूंगा, मैं सिंपली एक बार टेम्पररी एरे को गो थ्रू करूंगा। तो 1 पहले मैं देखूंगा, क्या ये 1 मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है, नहीं है, ओके। क्या ये -5 मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है, नहीं है, ओके। क्या ये 7 मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। तो 7 को एक आंसर वेक्टर में स्टोर कर दो, ठीक है, 7 प्रेजेंट है मेरे हैश मैप में, तो 7 को एक आंसर वेक्टर में स्टोर कर दो, फाइन। क्या ये 4 मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है, नहीं है। क्या ये 6 मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, तो एक बार प्रेजेंट है तो एक बार लिख दो, ठीक है।
एक बार प्रेजेंट है तो एक बार लिख दो, अगर 2 बार प्रेजेंट होता तो 2 बार मैं लिखता, बट सिंस एक बार प्रेजेंट है तो एक बार लिख दो। अच्छा, क्या ये 2 मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है? नहीं है। ओके, क्या ये 10 मेरे हैश मैप में प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है? एक बार प्रेजेंट है तो एक बार लिख दो। अब आप देखोगे 7 6 एंड 10 ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, 7 6 10, साथ ही साथ एक वैलिड सब्सिक्वेंस भी है, साथ ही साथ सबसे मैक्सिमम वाला सब्सिक्वेंस है, बिकॉज 10 प्लस 6 16 मिल रहा है, प्लस 7 कितना मिल रहा है मेरे को? 23 मिल रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैं सब्सिक्वेंस को प्रिंट करा सकता हूं। इतना सा ही क्वेश्चन है। अगर आप केथ लार्जेस्ट एलिमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो उसी का एक्सटेंशन है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको ऑर्डरिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, जो कि आप एक हैश मैप और एक टेम्पररी एरे को यूज करके कर रहे हो। इतना सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, बस आपको एनालाइज करना पड़ेगा चीजें, आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, समझना पड़ेगा डीपली। ओके, डन। तो इसको आप आराम से कोड कर सकते हो, इसमें मेरे को कोड करने की भी जरूरत नहीं है, आई गेस आप आराम से कोड कर सकते हो इसको। तो इवन अगर कोड में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे भी झंझट हो रहा है, तो यू डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं कोड आपको शेयर कर दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। और मैं तो प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, बहुत सिंपल है यार। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।